शाजापुर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कलेक्टर पहुंचे चिन्हित स्थान पर, कहा पिकनिक स्पॉट बनाएंगे। शाजापुर जिले में आज साल के सबसे बड़े दिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिले वासियों के लिए सामने आई, जिसको स्वयं शाजापुर जिले के कलेक्टर दिनेश जैन के द्वारा आम नागरिकों के बीच साझा किया गया और उत्सव के रूप में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बात कुछ इस प्रकार सामने आई है कि शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरी है। कर्क रेखा को इमेजिनरी लाइन भी कहा जाता है। यह विश्व के 18 देशों और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है, जो कि शाजापुर जिले से होकर भी निकली है। इसके 3 स्पॉट शाजापुर जिला मुख्यालय पर चिन्हित किए गए, एक दोपाड़ा रोड, दूसरा हाईवे बाईपास और तीसरा इंटरनल स्कूल। यहाँ पर स्वयं कलेक्टर दिनेश जैन पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ नागरिकों को भी स्थानों पर बुलाकर उन्हें कर्क रेखा के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें, मंगलवार का दिन साल का सबसे लंबा दिन रहता है। रात की तुलना में मंगलवार का दिन करीब 4 घंटे बड़ा होगा। 21 जून खासकर उन देशों के लिए, लोगों के लिए सबसे लंबा है जो भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। इसमें उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका आते हैं। तकनीकी रूप से समझें तो ऐसा तब होता है जब सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इन दिनों सूर्य से पृथ्वी के इस हिस्से को मिलाने वाली 30% ज्यादा होती है। शाजापुर के साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान क्लब के समन्वयक ओम प्रकाश पाटीदार ने बताया कि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के तल के लंबवत होने की जगह उसे 23.5 डिग्री तक चुकी होती है। इस वजह से साल भर सूर्य की स्थिति उत्तर और दक्षिण के बीच बदलती रहती है और हर दिन के 12 बजे सूर्य हमारे सिर के ऊपर नहीं आ पाता है। वैसे तो हर दिन दोपहर के समय सूर्य सिर के ऊपर दिखाई देता है, जबकि ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से वर्ष में 1 या 2 दिन ऐसे भी होते हैं जब सूर्य वास्तविकता में दोपहर में बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। इस कारण उस समय दोपहर के समय कुछ पल के लिए हमारी परछाई की लंबाई न्यूनतम होती है, या सरल शब्दों में कहें तो शून्य हो जाती है। परछाई न बनने से खगोलीय घटनाक्रम को 006 दिवस भी कहते हैं। 21 जून को शाजापुर उद्यान क्षेत्र कर्क रेखा के बहुत पास होने से यह समय कुछ क्षण के लिए परछाई सूर्य की स्थिति के कारण दिखाई नहीं देती है और आज इसी को लेकर काफी उत्साह का माहौल शाजापुर में देखने को मिला। आमजन और बच्चे खगोलीय घटना को किसी सीधे खंभे या छड़ या किसी बिल्कुल सीधी वस्तु को धूप में खड़ा कर उसकी छाया की लंबाई का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। शाजापुर जिले के कलेक्टर दिनेश जैन के द्वारा भी इसको लेकर अपने बयान दिए और कर्क रेखा के मामले में उन्होंने कहा कि हमको इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में बनाना चाहिए। इस अवसर पर यहाँ पर चर्चा करते हुए शाजापुर जिले के कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजर रही है। लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कर्क रेखा गुजरने वाले प्रमुख स्थान पर स्टैच्यू बनाया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि विद्यालय के प्रांगण से कर्क रेखा का गुजरना और अन्य स्थानों से कर्क रेखा का गुजरना शाजापुर जिले के लिए बड़ी बात है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक स्पॉट बनाएंगे ताकि एक पिकनिक स्पॉट बेहतर तरीके से बन सके, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा विषय शाजापुर जिले के लिए है। लोगों को जानकारी में नहीं था, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है पृथ्वी पे, उसको बनाया गया है। 18 देशों में से ये गुजरती है, 8 राज्यों में से ये गुजरती है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कर्क रेखा जो है शाजापुर जिले से भी निकलती है। और शाजापुर शहर में ये जो इटर्नल स्कूल है, इसकी बाउंड्री के अंदर ये लाइन जा रही है। तो स्कूल ने आज इसको मार्किंग की हुई है, इसको पूरी तरह से दिखाया हुआ है कि कहाँ से रेखा जा रही है। और आज चूँकि 21 जून है, तो इस दिन क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होने से और 12:26 पे जब सूरज एकदम हेड पे रहता है, तो छाया जो उसकी रहती है वो लोवेस्ट हो जाती है, सबसे कम गायब ही हो जाती है मतलब। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट आज बच्चों ने भी देखा है, हम लोग भी यहाँ आए थे और लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाएगी कि ये रेखा जो है शाजापुर से निकल रही है। हम लोग इसके लिए और भी जो स्पॉट्स हैं, एक दोपाड़ा रोड पर है, एक यहाँ हाईवे पर है, वहाँ भी हम लोग कुछ उसको आइडेंटिफाई करके चिन्हित कर देंगे और उसको बनाएंगे कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर, ताकि आने जाने वालों को भी ये पता हो जाए